साथियों, आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 और इस वर्ष भी हम अपना आयकर गणना प्रपत्र भरेंगे और ये जो आयकर की जो नई टैक्स स्लैब है इसके अनुसार हमको ये भरना होगा। हम इसके अंदर ओल्ड भी चुन सकते हैं और न्यू भी चुन सकते हैं। कौन सा हमारे लिए बेहतर रहेगा और GA 55 की सहायता से आयकर का गणना प्रपत्र हम किस प्रकार तैयार करेंगे, HRA की कैलकुलेशन भी हम अगर देखना चाहें तो वो भी किस प्रकार से देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CP कुर्मी सर को, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी कर्मचारियों के लिए आयकर गणना प्रपत्र तैयार करके लेके आते हैं और इस वर्ष भी उनका आयकर गणना प्रपत्र आपके सामने है। इसका जो लिंक है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जिनकी जो चैनल का जो लिंक है वह मैं दे दूंगा, जहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। और ये आयकर गणना प्रपत्र है वित्तीय वर्ष 2024-25 का, और इसके अंदर जो कुछ फ़ॉन्ट अगर आपको दिक्कत आती है तो ये फ़ॉन्ट डाउनलोड कर भी सकेंगे। और सबसे पहले आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी मास्टर शीट। देखिए साथियों, ये जो मास्टर शीट है नीचे की तरफ, इसके अंदर आपको कार्मिक के संबंधित जानकारी भरनी है। मास्टर शीट में सभी जो पीले सेल की पूर्ति अवश्य करके रखनी है। GA 55 आपको पहले से डाउनलोड करके रख लेना है और जिससे कि आपको आसानी रहे सभी अपना GA 55 तैयार करने के लिए। और GA 55 शीट में ऑर्डर अलाउंसेस, ऑर्डर डिडक्शन के सेल अनलॉक है, इसका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। DA एरर में PL एरर भी जोड़ा गया है। बोनस के नीचे जो रो है, जो हेडलिंग दे रखा है, जो सेल अनलॉक है, इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। पे बेनिफिट से GA 55 निकाल कर अथवा पे पोस्टिंग से जो क्रॉस सैलरी है, टोटल डिडक्शन है, नेट पेमेंट का मिलान आप अवश्य कर लें। और 2 से अधिक DDO के अधीन कार्य आपने करा तो फॉर्म नंबर 16 अलग प्राप्त करने के लिए GA 55 अलग अलग तैयार करना होगा। इसके लिए GA 55 में आवश्यक पूर्ति करते हुए शेष रो को खाली छोड़ दें। अदर डिडक्शन शीट में सैलरी डिडक्शन 0 या यहाँ पे दे रखा है 75,000 या 50,000 आप यहाँ पे चुन सकते हैं। यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वह तो हम हमेशा 50,000 लेते हैं, जो कि ओल्ड रिजिम है, और न्यू में ही 75,000 हो चुका है तो उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथियों, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा मास्टर शीट और इस मास्टर शीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो नई मास्टर शीट है वह देखने को मिलेगी। इसमें जो कार्मिक है उससे संबंधित आपको जो डिटेल है वह भर के रखनी है और ये बहुत आसान सा है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर जो कि पहले यूज़ वाला कर चुका हूँ, मास्टर शीट पे क्लिक करते तो ये डिटेल आ चुका है और यहाँ आपकी जो जानकारी है वह देखने को मिल रही है। साथियों, आप यहाँ पर जो कार्मिक से संबंधित डिटेल है वह आप फिल कर दें एक एक करके। बहुत आसान है, जो सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है किस प्रकार से आपको भरना है। कार्यालय के नाम है, विद्यालय का नाम भर दें जो DDO स्कूल है, और कार्यालय का जो आपके पास में 10 नंबर है वह भर दें। DDO का नाम भर सकते हैं, का जो लेवल पे है आपका कितना है वो आप यहाँ पे भर दें जो वर्तमान में आपको है। जैसे मेरे L11 है तो मैं भर देता हूँ। सेवा का आपका कैडर स्टेट सर्विस है। कार्मिक का पद भी आप चूज़ कर सकते हैं। कार्मिक का जो पेन है वह कर दें और बैंक खाता आप यहाँ पर लिख सकते हैं। SI नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। GPF नंबर अगर हो तो वो कर सकते हैं। और जो SI की कटौती आपकी कितनी होती है, जैसे 7,000 5,000 जो भी होती है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और मार्च का वेतन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। बाकी भी आपके रेट ऑफ HRA भी दे रखा है, 10% 20% है, वह आप आसानी से कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2024 में समर्पित वेतन लिया है नहीं है उसको भी आप यहाँ पर नो या यस के अंदर आपको सेलेक्ट कर लेना है। समर्पित वेतन बिल बनाने का माह है और कौन से महीने में आपने जो सरेंडर दिया है, पेल सरेंडर करी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। LIC का प्रीमियम अगर कोई कटाते हैं पहले से ही और सैलरी से कटता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही भर सकते हैं। और समूह दुर्घटना बीमा की कटौती कितनी हुई है वह भी आप यहाँ पे कर सकेंगे। सभी चीज़ें आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका बोनस मिला है नहीं है वह भी आप आसानी से यहाँ पे कर सकेंगे। देखिए, अगर समर्पित वेतन नहीं लिया तो यहाँ पर नो भी कर सकेंगे। और बाकी जो LIC का प्रीमियम अगर आप के ऑनलाइन कटता नहीं है, यानी कि आपके सैलरी से डायरेक्ट नहीं होता है, तो वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। पहले अगर लिखा हुआ है इसको आप 00 भी कर सकते हैं। और
क्या बोनस मिला है नहीं, उसको भी आप यस या नो में टिक कर सकेंगे। हितकारी निधि कटौती करनी है और तो आपको यहाँ पर यस या नो करनी है। क्या आप वरिष्ठ नागरिक में आते हैं, यस या नो में आप क्लिक कर सकते हैं। और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता अगर मिलता है आपको तो वो भी आप यस या नो में कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी शीट है जो आप आसानी से यहाँ पे भर सकेंगे। साथियों, ये डिटेल भरने के बाद आपको जो GA55 है वो तैयार करना है। GA55 पर हमने क्लिक करा तो ये GA55 आ चुका है। देखिए, सेकंड में मास्टर था, थर्ड में आपके GA55 दे रखा है। वहाँ से आप आसानी से क्लिक करके GA55 आपको यहाँ पे जो ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे देगा। साथियों, और आप यहाँ पर आसानी से सभी जो चीज़ें हैं उसको अपडेट कर सकेंगे। आपकी बेसिक, आप यहाँ पे मार्च की जो बेसिक है वह पहले अपडेट कर दे, उसके अनुसार ऑटो DA HRA यहाँ पर अपडेट यहाँ पे हो जाएगा और सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आप सभी चीज़ों को आसानी से चेक भी कर सकेंगे और देख भी सकेंगे। और एक एक करके आप जो कि यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है उसकी सहायता से अपडेट यहाँ पे करते जाएं। साथियों, एक एक करके आप सभी अपडेट कंप्लीट कर ले जिससे कि आपका कार्य आसानी से यहाँ पे हो सके। डिडक्शंस भी आप एक एक करके यहाँ पे नोट कर ले, क्या क्या डिडक्शन आपके यहाँ पे होता है और कितने कितने का है। GPF और जो 2024 है वह कितना है, SI कितना है, SI का लोन है तो वो भी फीड कर सकते हैं। RGS कितना है कटता है, LIC कोई कटती है तो वो आप अपडेट कर सकेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस आप करना चाहे तो कर सकेंगे। इनकम टैक्स जो आपका कटता है, जो एडवांस में कट रहा है वह कितना है वो भी आप यहाँ पे कर सकेंगे। अदर डिडक्शंस में भी आपका अगर कोई अलग से कटौती है तो वह भी आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार आप प्रत्येक महीने का जो आपका जो कि वेतन बना है, ग्रॉस और नेट पेमेंट कितना बना है वह आप चेक करते जाएं जिससे कि जो GA55 है वो ऑटो अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। एक एक करके सभी आपको यहाँ पे देख लेना है जिससे कि इसमें कोई समस्या आपके नहीं रहे। साथियों, एक एक करके आप सभी अपडेट यहाँ पे कंप्लीट कर ले डिडक्शन सहित, और फिर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा टोटल जो आपका बेसिक और DA HRA नेट पेमेंट ग्रॉस जो कि आपका पेमेंट है वह कितना है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप सभी चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर ले जिससे कि आपको बहुत आसानी से जो इसकी कंप्लीट डिटेल है वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और GA55 आपको कंप्लीट सही तरह से करके रखना है जिससे कि आने वाले समय में भी जो आप यहाँ पर अदर डिडक्शन के बाद आपका जो टैक्स रिजीम देखेंगे तो उसमें कोई आपकी समस्या नहीं आए और सभी जो टोटल है वे एक साथ सही तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। हर एक चीज़ को आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के बाद जैसे कि GA55 आपका अगर अपडेट हो जाता है तो नीचे आप देख लें कि जो डिडक्शंस है वह कंप्लीट आपके GA55 के अकॉर्डिंग आई हुई है नहीं है, तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे देख सकेंगे। और इस प्रकार मैंने आपको बताया कि ये जो GA55 है उसको आपको अपडेट कर लेना है। और अगर कोई सैलरी एरियर भी आपको अलग से मिला है तो वो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकेंगे। और काफ़ी सारी इसमें शेल्स अलग से दे रखी है। अब आप यहाँ पे नीचे देख लेंगे टोटल्स के अंदर आपका बेसिक, DA HRA और जो नेट पेमेंट है और जो बोनस की राशि है वह सभी जो आपको प्राप्त राशियाँ हैं और आपकी जो डिडक्शंस हैं वे कंप्लीट सही दिखाई दे रहे हैं या नहीं है। आप एक एक करके सभी को देख ले, जैसे कि यहाँ RGS है, LIC है और जो भी आपका डिडक्शन है वो कंप्लीट करके देख लें। और टोटल डिडक्शंस कितना हो चुका है वो भी देख लें और नेट पेमेंट कितना करा वो भी देख लें। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अदर डिडक्शन का स्लैब है और उसकी शेल है। इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो अप्रोप्रिएट लग रहा है कि नहीं इसके अंदर मेरी डिडक्शंस अलग से हैं जो कि वेतन के अलावा कटी हुई है तो वो आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकेंगे जिससे कि काम आसानी से यहाँ पे हो जाए। और अदर डिडक्शन देखिए मैंने कुछ अपडेट पहले से करके रखी हुई है, उसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। जीवन बीमा की LIC की पॉलिसी मैं वेतन के अलावा कटाता हूँ तो वो मैंने कर दी है। जो बच्चों की ट्यूशन फीस है वह मैंने पे करी है तो कितने रुपए की टोटल ट्यूशन फीस हो रही है तो वह भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और सुकन्या समृद्धि के अंदर कुछ राशि जमा कराई है तो वो भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है। और जिससे कि ये सारा जो काम है मुझे आसानी से देखने को यहाँ पे डिडक्शन में देखने को मिल रहा है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 75,000 दे रखी जो कि न्यू पे स्लेब के अनुसार है, आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। और जो ओल्ड में ये 50,000 है तो उसको यहाँ पर आप अपडेट कर दें। बाकी राइट साइड के अंदर आपका जो ग्रॉस सैलरी कितनी बनी हुई है, टोटल टैक्स कितना बनता है, जो न्यू रिजीम के अंदर क्या होगा और जो टैक्स जो
आपको डिपेंडेंट जो आपका देना पड़ेगा वो कितना होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपका टैक्स पहले से कटा हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, और सभी चीज़ें आपके दिखाई दे रहा है कि भाई अभी तक की जो आपने अपडेट करी है उसके अनुसार जो कि इनकम टैक्स जो रिफंडेबल है वो कितना आएगा आपके पास में। और जो ये कि न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार ये प्रिफेयर कर रहा है सॉफ्टवेयर कि आपको नया टैक्स स्लैब चूज़ करना है जिसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये तो हम लोग बाद में कैलकुलेशन करके देखेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन के अंदर मैंने टैक्स जो न्यू रिजिम है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है, और न्यू रिजिम के अंदर मैं देखूंगा तो आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 दिखाई दे रहा है। कर निर्धारण वर्ष दे रखा है 25-26 है, और न्यू टैक्स रिजिम है, और ये ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है मेरा कम्प्लीटली। जो मैंने डिटेल्स अपडेट करी है तो उसके अनुसार ये सामने दिखाई दे रहा है। टोटल कितना पेमेंट है और कितना डिडक्शंस है ये सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग है। आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, देखिए जो अदर कटौतियाँ होती है वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं होती है, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लें। साथियों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो न्यू टैक्स रिजिम का जो आयकर गणना प्रपत्र है ये तैयार होकर आपके सामने है, और नीचे आपको दिखाई भी दे रहा है कि आपका जो टैक्स है वो कितना बन रहा है, और जो रिफंडेबल टैक्स है वो भी कितना आपका हो रहा है, कितना टैक्स कटा हुआ है और कितना आपके यहाँ पे टैक्स बन रहा है। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि ऑल टैक्स रिजिम में कितना है, तो नीचे ही आपको ऑल टैक्स रिजिम का भी यहाँ पे शेल दिखाई देगी, और इसी शेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऑल टैक्स रिजिम की जो शेल है और उसके द्वारा जो आयकर गणना प्रपत्र है तैयार होकर मेरे स्क्रीन के ऊपर सामने यहाँ पे आ चुका है, और आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम आयकर गणना प्रपत्र है जो कि 2024 और 25 का आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप आसानी से देखेंगे कि इस बार जो कि आपके टैक्स की कटौतियाँ कितनी कितनी हो रखी है, और जो कि आपकी कुल कटौतियाँ कितनी हैं, कौन कौन से सेक्शन में कितनी कितनी है आपने जो पहले मास्टरशीट में भरी है, और जीएफ में भी आपने यहाँ पे भर के दिखाई है, तो वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और फिर नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो अदर कटौतियाँ भी अगर कोई है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिससे कार्य आपको आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो कि आपके पास में कुल कटौतियाँ कितनी कितनी है, कौन कौन सी होती है, ये सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिए कुछ का ऑप्शन आपको मास्टरशीट में देखने को मिल जाएगा, बाकी आप जीएफएस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुल कटौती कितनी है, और आय की जो गणना है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। टैक्स की जो स्लैब्स है उसके अंदर क्या क्या है, 80 वर्ष या से अधिक आयु के लिए क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है, और एक व्यक्ति जो कर है वह किस प्रकार से यहाँ पे रहने को देखने को मिलेगा। देखिए 2.5 लाख तक तो आपका कुछ भी नहीं है, 2.5 लाख से 3 लाख में आपके 5 लाख में आपके 5% है, 5 से 10 लाख में आपके 20% है। तो 5% की रेंज में मुझे 12,500 रुपये देखने को मिल रहे हैं, और 20% की रेंज में मुझे 32,424 रुपये देखने को मिल रहे हैं। टोटल मेरा टैक्स बन रहा है यहाँ पे 44,924 रुपये है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा शिक्षा उपकर है वह 1,797 रुपये देखने को मिलेगा, और टोटल अब जो टैक्स हो जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल हमारा जो टैक्स हो चुका है 46,000 आपके पास में 721 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुल कर योग्य आय भी यही है हमारे पास में, और कितना टैक्स हमने पहले से कटा दिया है वह आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज दिखाई दे रहा है कि कितने कितने महीनों में कितना कितना टैक्स कटा है आपका। तो हर एक महीने के टैक्स के स्लैब के अनुसार ये जो आपकी आयकर जो इनकम टैक्स है जो आपने पहले से जमा करा रखा वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। साथियों, इस प्रकार ये जो दोनों टैक्स जो आयकर गणना प्रपत्र है टैक्स के वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप कंपेयर भी कर सकेंगे। और नीचे आपको देखने को मिलेगा HRA कैलकुलेशन। देखिए जो आपकी बेसिक सैलरी कितनी आपको रिसीव हुई है 12 महीने की, और टोटल जो DA कितना मिला है वो, और टोटल जो रेंट आपने कितना पेड करा है जो कि एम्प्लॉय के लिए 12 महीने का वो कितना है। और अब हमारे पास 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कि पहला है 40% ऑफ द बेसिक, और DA का 40% है वो कितना है वो दिखाई दे रहा है। HRA रिसीव्ड आपने 12 महीने में कितना करा है वो है, और एक्सेस ऑफ द रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी है जो कि आपका 10% सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इन तीनों में से जो हमारे पास में दिखाई दे रहे हैं, तीनों में से जो सबसे कम से कम है वो छूट हमको HRA के अंदर छूट के आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको HRA की छूट चाहिए, आपको जैसे कि हाउस रेंट की छूट चाहिए होती है, तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो HRA की जो कैलकुलेशन के सहित आपके पास में ये जो डिटेल आपको देखने को मिल रही है।
अब आप आसानी से इसके अंदर यूज़ करके आपका HRE की छूट का आप भी दावा करना चाहे तो भी कर सकेंगे कि आपको कितनी छूट मिलेगी और कितना आपको यहाँ पे जो कि रेंटल अलाउड आपके पास में दिखाई दे रहा है। तो साथियों ये जो कटौती है, इस मकान की कटौती के अंदर आपको यहाँ पे आसानी से जो मकान किराया भत्ता है उसके अंदर आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आसानी से इसके अंदर अपडेट करके देख लें, जो कि डिडक्शन के अंदर आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। मैं आसानी से इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ मकान किराया भत्ता आपका कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद लास्ट में भी आप यहाँ पर जाके देख सकेंगे कि आपके पास जो छूट की जो राशि है उसके अकॉर्डिंग अब आपका इनकम टैक्स कितना बनेगा। तो जो आसानी से जो डिडक्शंस है वह भी आप अगर अपडेट करना चाहें तो वो भी अपडेट यहाँ पे कर सकेंगे। शीट के अंदर आप इस शीट के अंदर जो अपडेट करेंगे तो लास्ट के जो शीट्स हैं जो आपके आयकर गणना प्रपत्र दे रखे हैं दोनों न्यू और ओल्ड, तो वो आपके यहाँ पे ऑटो अपडेट यहाँ पे हो जाएंगे। तो साथियों आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी किस प्रकार से आप आपके आयकर गणना प्रपत्र तैयार करेंगे और HRE की छूट भी आपको देखनी है तो भी आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकेंगे। तो साथियों ये जो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है इसका डाउनलोड करने का जो लिंक है ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और अदर जो ग्रुप है मेरे सारे उसके अंदर मैंने इनको शेयर कर दिया है, जहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड करके आप इस बेहतरीन जो आपका इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ कर सकेंगे। पुनः मैं CP कुर्मी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाकर जो शिक्षक समाज को वो गौरवान्वित कर रहे हैं और सभी कर्मचारियों को लाभान्वित कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बाद अब आप यहाँ पर आसानी से ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि आप प्रिंट आप आसानी से यहाँ पे कर सकेंगे। और प्रिंट लेने के बाद आप जो DDO को एक प्रति DDO को दे दें और एक प्रति आप विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर संधारित करके रखें, जिससे कि समय आने पर आप पुनः आपको जो अगर किसी प्रकार का डिटेक्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे देख भी सकेंगे और आपके विद्यालय के अंदर रिकॉर्ड के अंदर ये सुरक्षित भी रहेगा। तो साथियों मैंने इस प्रकार पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार आप इसको यूज़ करेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। धन्यवाद।